हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए एक यूनिक टॉपिक लेके आए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक है टाइप ऑफ रिस्क इन शेयर मार्केट और इसे कैसे रिड्यूस किया जाता है, हाउ टू रिड्यूस सच रिस्क। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फाइनेंशियल रिलेटेड एंड म्यूचुअल फंड रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। टाइप ऑफ रिस्क इन शेयर मार्केट एंड हाउ टू रिड्यूस सच रिस्क। तो हम देखेंगे कि कितने टाइप के रिस्क है। मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर, म्यूचुअल फंड, इक्विटी रिलेटेड। तो दो तरीके के मेनली दो रिस्क है। पहला है सिस्टमेटिक रिस्क, दूसरा है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो हम चलो जानते हैं कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। जब भी आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो, शेयर या म्यूचुअल फंड या इक्विटी रिलेटेड में, तो बहुत सारे टाइप ऑफ रिस्क है, लेकिन ये मुख्यतः ये दो प्रमुख रिस्क है, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो अभी हम देखेंगे सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। सिस्टमेटिक रिस्क को मार्केट रिस्क भी कहा जाता है। जो आप शेयर परचेस करते हो वो सेंसिटिव रहता है एक्सटर्नल न्यूज़ सच एज गवर्नमेंट पॉलिसी, वॉर या कोई अन्य कंट्री की मेजर न्यूज़ होती है, जैसे कोरोना की न्यूज़ हो गई। तो वैसे केस में आपके शेयर भी सेंसिटिव रहते हैं। इन सच न्यूज़ के आधार पर इनका मूवमेंट होता है। पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो अपवर्ड मूवमेंट होता है, नेगेटिव न्यूज़ आती है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो ये मार्केट रिस्क कहा जाता है। इवन दो आपके शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो भी उस पर इम्पैक्ट होता है नेगेटिव न्यूज़ का। अगर पूरा इकोनॉमिक कंडीशन देश की ख़राब है या कोई वॉर जैसी सिचुएशन है तो अच्छे शेयर डाउन हो जाते हैं। जैसे हमने देखा था 2020 में कोरोना के टाइम पे अच्छे शेयर पानी के भाव में मिल रहे थे। तो ये एक्सटर्नल न्यूज़ का इफेक्ट होता है, तो इसे मार्केट रिस्क कहते हैं। तो सच रिस्क का इनहेरेंट, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ऐसे केस में, लेकिन फिर भी हम इसे कुछ तरह से मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं कि हम एक साथ में निवेश ना करके हर महीने में थोड़ा थोड़ा निवेश करें, जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। इन्वेस्ट रेगुलरली इन स्मॉल अमाउंट, इतना अमाउंट में आप निवेश कीजिए जितना आपका रिस्क एपेटाइट आपको मंजूरी देता हो। और एक सिस्टमेटिक रिस्क का एक बेनिफिट भी है, ये होता है कि अगर आप हर महीने में थोड़ा थोड़ा रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो तो आपको जब मार्केट जब डाउनफॉल होता है ड्यू टू द एक्सटर्नल न्यूज़, तो उस टाइम पे आपको अच्छे शेयर नीचे के भाव में मिल सकते हैं, तो बिलो इंटरेस्ट की वैल्यू आपको मिल सकते हैं। तो इसे जब हम हर महीने थोड़ा थोड़ा बाई करते हैं इन सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, इसे डिविजिबिलिटी कहते हैं। बाइंग इन स्मॉल अमाउंट रेगुलरली, मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी है आपको उचित समझे। आप चाहे वीकली बाई करो या मंथली या क्वार्टरली। तो आपको इस सिस्टमेटिक रिस्क का, अगर आप ऐसे हर महीने थोड़ा थोड़ा बाई करोगे तो सिस्टमेटिक रिस्क से आपको फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। मतलब जो मार्केट के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो है वो मूव करता है। तो ये इसको इसे बीटा के द्वारा भी मेजर किया जा सकता है। हम इस बीटा के विषय में हम फिर कभी एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो बीटा इज़ द मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, तो हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम दूसरा नेक्स्ट चलते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क इसे कहते हैं, दिस रिस्क इज ड्यू टू द पर्टिकुलर कंपनी और सेक्टर एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू ओवरऑल मार्केट। यानी ये कुछ पर्टिकुलर कंपनी में ही रिस्क रहता है। जैसे कुछ पर्टिकुलर कंपनी में नेगेटिव न्यूज़ आ गई, मैनेजमेंट ने कुछ गड़बड़ कर दिया, या कुछ सेक्टर में ख़राब न्यूज़ आ गई कि इस सेक्टर में अभी इतना कुछ ग्रोथ नहीं है। तो वैसे कुछ पर्टिकुलरली कंपनी या सेक्टर में आती है तो जिसे ओवरऑल मार्केट से कोई रिलेटेड नहीं है, मार्केट अच्छा चल रहा है, एक पर्टिकुलर कंपनी ख़राब परफॉर्म कर रही है ड्यू टू मिस मैनेजमेंट और समथिंग, कुछ करप्शन हो रहा है कंपनी में, तो उस वजह से उस कंपनी का रेट डाउन जा रहा है, तो इसे अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। तो इन्वेस्टर ऐसे टाइप पर रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं? बाय डाइवर्सिफाइंग इज इन्वेस्टमेंट, यानी अलग अलग कंपनी में निवेश करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंपनी या एज वेल एज अलग अलग एसेट में आप निवेश कर सकते हो, जैसे गोल्ड हो गया, फिर आपका बॉन्ड, इक्विटी हो गए, फिर बॉन्ड हो गए। तो अलग अलग एसेट में आप निवेश कर सकते हो
और विद इन द एसेट में भी आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हो, अलग अलग शेयर्स में निवेश कर सकते हो। अगर आपने इक्विटी में निवेश किया है तो अलग अलग शेयर्स में आप निवेश कर सकते हो। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इन शॉर्ट यू हैव टू क्रिएट योर ओन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं बाय डाइवर्सिफिकेशन। तो इन कंक्लूजन में यही है। सो इन कंक्लूजन इज टू सेव रेगुलरली, invest regularly and diversify your investment across different asset as well as within asset class based on your asset allocation strategy। यानी आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना है थोड़ा थोड़ा और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना है, तो आपका दोनों हो जाएगा, सिस्टमेटिक रिस्क भी कवर हो जाएगा और अनसिस्टमेटिक रिस्क भी कवर हो जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस video, then please share and subscribe, and thank you once again।